अपनी तरफ से पूरी ताकत अपनी पैरवी में कोर्ट के उस सामने पैरवी करते हैं अपनी पूरी ताकत से। सरकार अपनी पैरवी करती है, दोनों का हक है। ठीक बात है, फैसला कोर्ट ने करना है जैसा आपने देना है। हाँ जी जी, फैसला ना हमारे हाथ में ना सरकार के हाथ में। जो उनको ठीक लगता है दोनों तरफ सुनने के बाद वो फैसला कोर्ट करती है। अब उसमें फैसला हमारे हक में आता है तो ये कह दिया जाता है कि भर्ती रोको गए। हालांकि मैं तो अब तक भी नहीं मानता कि मैं उसका पार्ट हूँ। ओके, आप अपने आप को भी सेफ नहीं, कोई भी, मैं किसी को भी नहीं मानता। भर्ती रुकवाने की इंटेंशन किसी की नहीं है। इंटेंशन हमेशा यही रही है कि गलत की बजाय सही को नौकरी मिले। एग्जैक्टली ऐसा ही होना चाहिए। कभी भी कोर्ट में ये नहीं कहा जाता कि इस भर्ती को खत्म करो। ये कहा जाता है कि इस भर्ती में ये कमी है, इस कमी की वजह से ये गलत लगा है, उस गलत को आप सही करो ताकि जो डिजर्विंग है उसको नौकरी मिले। तो 56-57 को लेके आपका क्या मानना है कि ये भर्ती कैंसिल होगी और होनी चाहिए या नहीं? भर्ती या टेस्ट 56-57 का जो टेस्ट हुआ है जी, वो कैंसिल होना चाहिए। फिलहाल तो जो सिंगल बेंच का ऑर्डर था जिसमें वो मेरिट लिस्ट क्वॉश की गई थी, वो अभी तक तो स्टैंड करता है और वो काफी ग्राउंड्स पे को कंसीडर करने के बाद क्वॉश की गई थी। अब फिलहाल तो 56-57 सोशियो इकोनॉमिक मार्क्स के ऊपर है, ओके, जिसकी जजमेंट रिजर्व भी की गई थी। ठीक है, हाँ, और उस जजमेंट को प्रोनाउंसमेंट पे भी लगाया, पर जज साहब ने कहा कि अभी काफी और इश्यूज भी थे जिसके ऊपर बहस नहीं हुई। 56-57 का एक और इशू है क्वेश्चन रिपीट वाला, क्वेश्चन जिसमें 70-80% कैंडिडेट्स कॉमन थे। बहुत बड़ा है, कमीशन ने अपनी गलती मानी। 80% कैंडिडेट्स जिसने दोनों ग्रुप्स के एग्जाम दिए, तो अगर नहीं होते कॉमन तो कोई इशू नहीं, ज्यादा लंबा चौड़ा इशू नहीं था। आज आप एग्जाम देके आए हो, आपने क्वेश्चन पेपर टैली किया, कल आप वही एग्जाम दूसरे ग्रुप का दे रहे हो और पिछले दिन के एग्जाम से आपके 41 क्वेश्चन रिपीट हुए। एक एडवांटेज तो आपको हुई। ठीक बात है। अब जिस एजेंसी ने वो क्वेश्चन पेपर सेट किया था उसको शो कॉज नोटिस दिया गया कमीशन द्वारा, उसको ब्लैकलिस्ट किया गया, उसके रिप्लाई में ये माना गया कि हाँ हमसे गलती हुई है। और अब कमीशन ये कह रही है कि हमने एक मैकेनिज्म डेवलप किया है फॉर फ्यूचर रिक्रूटमेंट्स, ताकि भविष्य में ऐसी कोई गलती ना हो। तो अब जो गलती हुई है उसको सुधारने के लिए क्या स्टेप लिए गए? मतलब तो ये है कि अब जो गलती हुई है उसको रहने दो, चलने दो। अभी तो सोशो इकोनॉमिक का अगर इशू उसके ऊपर ज्यादा डिपेंड करता है इनकी संजी, क्योंकि अगर 5 नंबर हटते हैं फिर तो सारी मेरिट रिवाइज होगी, विदाउट दोज 5 मार्क्स मेरिट रीड्रॉ होगी और उसके हिसाब से कैंडिडेट्स को नेक्स्ट राउंड के लिए बुलाया जाएगा। सबको इक्वल प्लेटफॉर्म मिले, सबको इक्वली उसमें कंपटीशन हो। उसमें भाई आपने जो पढ़ाई की, मैंने जो पढ़ाई की, सब उसमें पार्टिसिपेट करें, जो मेरिट में आएगा वो सेलेक्ट हो जाएगा। इसमें गलत क्या है? टीम में क्या मामला चला हुआ है? एक तो एक्सपीरियंस का, दूसरा यही सोशो इकोनॉमिक का है। मोटा मोटा इसी केस पर डिपेंड करेगा क्योंकि इसमें सोशो इकोनॉमिक प्लस एक्सपीरियंस दोनों इश्यूज है। तो सोशियो इकोनॉमिक का सारा रोड़ा है। हाँ, सोशो इकोनॉमिक प्लस एक्सपीरियंस, मतलब जो एक्स्ट्रा मार्क्स है अपार्ट फ्रॉम रिटन, वो सारा इसमें इंक्लूडेड है। तो क्या अब कब तक आपको लगता है? 22 से 23 तारीख को वो केसेस आ रहे हैं सारे, जिनके साथ सारे केसेस सुने जाएंगे और मेरे ख्याल उस दिन भी जजमेंट रिजर्व कर सकते हैं। अगर आर्गुमेंट्स कंक्लूड हो गई तो 1-2 दिन और सुन सकते हैं। मतलब आप उसका फैसला करेंगे जज साहब। वो 2 दिन आर्गुमेंट चले, 5 दिन चले, या उस